हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। दोस्तों, 1-to-1 काउंसलिंग के लिए फिलहाल स्लॉट्स ओपन है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपके हर इश्यू को एड्रेस किया जाएगा, तो चाहे वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इन्वोक करना हो, फेलियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पेनफुल मेमोरीज को रिमूव करना हो, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, वेलनेस की इम्प्रिंट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करना हो, क्योंकि एक हेल्दी, रिच, स्ट्रेसफुल लाइफ हमारा बर्थ राइट है। इस नोट पे हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा ब्रेन सीखेगा कि वो किस तरह से काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की एक इनेट एबिलिटी होती है। वो अपने आप को रिवायर या फिर मोल्ड कर सकता है। सिंपल भाषा में समझते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में समझा है कि हमारा ब्रेन स्पेशल सेल से बना हुआ होता है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की संख्या 10,000 करोड़ से भी ज्यादा होती है। पहले कहा जाता था कि चाइल्डहुड के बाद न्यू न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं और हमारा ब्रेन स्टैटिक और रिजिड स्टेट में पहुंच जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। नई स्टडी के अनुसार हम किसी भी उम्र में खास टेक्निक और एक्सरसाइज से न्यूरॉन्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कि न्यूरॉन किस तरह से काम करते हैं। जब भी हम हमारे 5 सेंसेस यानी विजुअल, ऑडिटरी, टच, स्मेल, टेस्ट से कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज रिसीव करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट न्यूरॉन रिसीव करता है और बाकी रिलेवेंट न्यूरॉन्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर कम्युनिकेशन करता है। इस प्रोसेस में न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिनेप्टिक कनेक्शन बनाते हैं, जिसे हम न्यूरल पाथवेज भी कहते हैं। हमारा ब्रेन यूज इट और लूज इट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एक्टिविटी, थॉट आप रिपीट करते हो, उस एक्टिविटी या फिर थॉट के लिए हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। यहाँ पे हजारों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। जैसे आप इस एक्टिविटी को रिपीट करोगे, उसके न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग होते जाएंगे। क्या कभी आपने नोट किया है कि जो एक्टिविटी या स्किल आप बचपन से कर रहे हो, वो एक्टिविटी, स्किल आज आपके लिए एफर्टलेस हो गई है। जैसे ब्रश करना, नहाना, अपनी मदर टंग में बात करना, चलना। इन एक्टिविटीज के न्यूरल नेटवर्क्स रिपीटिशन से इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आज इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते समय हमें जरा भी सोचना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी बहुत सारे एक्टिविटीज होंगी जो आप बचपन में करते थे। आज आपने उन एक्टिविटीज को करना छोड़ दिया है। लेकिन अगर आज आप उन एक्टिविटीज को करना चाहो तो आप डिफिकल्टी फेस करोगे, क्योंकि आपके ब्रेन ने उन एक्टिविटीज के न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रिम कर दिया है। इसे हम सिनेप्टिक प्रूनिंग भी कहते हैं। यही है यूज इट और लूज इट। जब भी हम फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखते हैं, तब शुरुआत में हम डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने के न्यूरल पाथवेज हमारे दिमाग में नहीं होते हैं। लेकिन जब भी आप साइकिल चलाना पूरे फोकस के साथ सीखते हो और इस एक्टिविटी को बार बार प्रैक्टिस करते हो, इसे रिपीट करते हो, तो हमारे ब्रेन में साइकिल चलाने के न्यूरल नेटवर्क्स बन जाते हैं और साइकिल चलाना हमारे लिए एफर्टलेस बन जाता है। आपने बचपन में स्विमिंग करना सीखा था, लेकिन आप आज भी एफर्टलेसली स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि स्विमिंग करना आपके मसल मेमोरी में स्टोर हो गया है। मसल मेमोरी इंसान की सबसे स्ट्रांग मेमोरी होती है, लेकिन इसे चलाने वाले न्यूरल नेटवर्क्स हमारे ब्रेन में ही होते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह हम सक्सेस पाने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्शियसली उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्किल में माहिर थे। उन्होंने अपने स्किल में
इतनी मास्टरी कर ली कि उस स्किल के साथ उनका नाम भी जुड़ गया। आज मैं आपसे इन सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं, तो आगे का वीडियो पूरे ध्यान से देखना और सुनना। इस वीडियो से आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से आप कोई भी स्किल किसी भी उम्र में सीख सकते हो, और वो स्किल आप इस तरह से परफॉर्म करें कि लोग आपका नाम उस स्किल के साथ जोड़कर याद करें। बस आप आगे की 3 चीजें समझ लीजिए, मेरी गारंटी है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लोगे। किसी भी एक्टिविटी स्किल को मास्टर करने के लिए आपको चाहिए फोकस, राइट एनवायरनमेंट एंड रिपीटेशन यानी प्रैक्टिस। तो फर्स्ट है फोकस। मेरे ख्याल से आज अगर दुनिया में कोई वैल्यूएबल चीज है तो वो है फोकस। दुनिया की 95 to 97% आबादी तो डिस्ट्रैक्टेड है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें इसका पता नहीं। आज कोई भी एक्टिविटी में फोकस होना इट्स लाइक प्योर गोल्ड। ये सिर्फ दुनिया के 2 to 3% लोग ही कर सकते हैं जो लगातार एक एक्टिविटी पे फोकस रहते हैं। कुछ भी नया सीखने के लिए फोकस की जरूरत होती है। विदाउट फोकस देयर इज नो लर्निंग। जब भी हम पूरे फोकस से कोई चीज सीखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज हमारे न्यूरॉन्स कलेक्ट करते हैं और न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। सो व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग न्यू यू गॉट टू फोकस। फोकस बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड है हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग। वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारी सराउंडिंग हमारे माइंडसेट, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। हमारा एनवायरनमेंट हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपको अच्छी हेल्थ बनानी है तो आपको ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा जो वर्कआउट करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ऐसे दोस्त बनाओ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ऐसे दोस्त आपके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करेंगे और सक्सेस पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप हेनरी फोर्ड की लाइफ को स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही वो खास प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके दोस्त थे थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन एंड जॉन बरॉक्स। बस यही उनके सफलता का राज था। थर्ड पॉइंट है रिपीटिशन। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ सेल्फ मास्टरी। जो भी स्किल आप सीख रहे हो उसके राइट फंडामेंटल्स को रिपीट करना बहुत जरूरी है। जितनी बार आप अपनी स्किल को रिपीट करते हो, उसे प्रैक्टिस करते हो, उतने ही उस स्किल के न्यूरल नेटवर्क्स आपके ब्रेन में स्ट्रांग बनते जाएंगे एंड वो स्किल आपके लिए एफर्टलेस बन जाएंगी। उस स्किल को परफॉर्म करते हुए आप हमेशा एक फ्लो में रहोगे। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. So focus on your skill, change your surrounding and repeat what you learn. This is the secret of a master. I hope आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। Till the next video, it's goodbye from कर्मयोगी योगेश वैद्य।